तो कभी सरोस वचन और कभी प्रमाण वचन। एक प्रमाण वचन होता है, उस प्रमाण वचन में चेतावनी होती है, सावधान। वो प्रमाण वचन कभी गुरु देते हैं, संत देते हैं, महापुरुष देते हैं, माता पिता प्रमाण वचन देते हैं, सावधान करते हैं। तो ये सरोष वचन, रोषपूर्ण वचन भी लक्ष्मण के गुरुदेव को बहुत अच्छे लग रहा है। गुरुदेव बड़े हर्षित हैं कि यद्यपि लखन ने बिना पूछे ही ये सारी बात कह दी, पर बात तो सही कही है। लखन का कथन तो सत्य ही है। भाई इस तरह से जनक को अमर्याद वचन नहीं कहने चाहिए थे। जनक ये कैसे कह सकते हैं कि वीर विहीन धरा हो गए, अब पुरुषार्थ नहीं रहा, अब पुण्यात्मा नहीं रहे। इस समय भगवान राम का आचरण जानने योग्य है। राम क्या कर रहे हैं? राम बड़े शांत, स्थिर, सौम्य। ध्यान रखना, बिना आज्ञा के कुछ मत करना, कुछ भी मत करना बिना आज्ञा के। शास्त्र की आज्ञा, वेद की आज्ञा, ग्रंथों की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा, ज्येष्ठ जन गुरुजनों की आज्ञा का ही अनुसरण करिए। शास्त्र कहता है वेद विहित जीवन जियो, शास्त्र सम्मत, महज्जन द्वारा आचरित, गुरु द्वारा उपदेशित। बिना आज्ञा के मत चलिए। इसे राम शांत होकर बैठे, आज्ञा हो तब उठे ना। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में वाणी। अब विश्वामित्र को लगा अब सही समय है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, तो शुभ समय पर, सही समय पर ही कोई कार्य होना चाहिए। अब सब राजा श्रीहत हो गए, श्रीहीन है, तेजहीन है, बलहीन है, गुणहीन है, साधनहीन है। अब अपमानित है, तिरस्कृत है, लज्जित है, और उनके स्वजन ही उनका उपहास कर रहे हैं। और बड़ा कठिन आदेश हो गया गुरुदेव का। उठहु राम भंजऊ भव चापा, मैटहु तात जनक परितापा। उठो राम। देखिए गुरु की आज्ञा हुई है, धनुष उठाने के लिए नहीं हुई है, तोड़ने के लिए हुई है। और प्रतिज्ञा क्या है दशरथ की, जनक की, कि धनुष उठाना है। और गुरुदेव की आज्ञा क्या हुई है? तोड़ने की। इस धनुष ने पता नहीं कितनों को लज्जित और तिरस्कृत किया है, जो न जाने कितनों के दुख का कारण बना है, जो बहुत दुखों का कारण बना हो ऐसा धनुष। और खुद राजा जनक के भी दुख का कारण है। मैटौ तात जनक परितापा। ये बड़ी चुनौती रहा है धनुष। तो ऐसी चीज जो बड़ी चुनौती रहा हो, बड़ा दुख का कारण रहा हो, जिसके कारण पूरी धरती लज्जित है, तिरस्कृत है, वीरों को कितना अपमान सहन करना पड़ा है, तो राम अब ये धनुष रहना नहीं चाहिए, केवल उठाना नहीं है, इसे तोड़ना भी है। गुरु ही प्रणाम नहीं मन की ना, ऐसा कहकर वो पहुंचे धनुष तक। आइए एक नई बात बताते हैं। जितने राजा गए वो धनुष को उठाने का प्रयास कर रहे थे, और राम गए तो उन्होंने धनुष को प्रणाम किया है। ये अंतर है बस। प्रणाम किया है राम।
राम ने शीश झुकाया। महादेव का वो धनुष है, वो शिव धनु। उसको दंड को नमन करते हैं। वो शिव उनके गुरु भी है, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अब कोई पूछ सकता है गुरु तो इधर बैठे हैं, बोले ना ना ना, उनको तो पैर छुआए उनके, ये सामने गुरु महादेव वहां है सामने। तुलसीदास जी की चौपाई का चातुर्य तो देखो कैसा है, प्रणाम के साथ ही धनुष उठ गया है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, अति लाघव उठाए धनु ने, अति लाघव उठाए धनु लेट चढ़ावत थे चटगाड़े, लेट चढ़ावत थे चटगाड़े, कौन लखा देखे संग ठाड़े, कौन लखा देखे सब क्षण राम मति धन तोरा, क्षण राम मति धन तोरा, पूरे भुवन धुनि भोर कठोरा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम की ध्वनि चारों ओर होने लगी। अभी ऐसा लगा कि धनुष को प्रणाम कर रहे हैं, तब तक तो उठ गया वो। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लेना। कुछ पल में ऐसा लगा कि राम अभी शीश झुका रहे हैं, तब तक तो धनुष उठाया उन्होंने, प्रतिंचा चढ़ाई और कुछ पल में ही धनुष तोड़कर धरती पर गिरा दिया उन्होंने। चाप खंड महीनारे, देख लोग सब भये सुखारे। ये कुछ निमिष भर में, कुछ पल भर में हुआ, कुछ पल में। पहले तो लगा कि राम कुछ प्रणाम कर रहे हैं, क्या करेंगे, और प्रणाम करते उन्होंने धनुष उठाया था, प्रतिंचा चढ़ाई, बीच में से धनुष तोड़कर धरती पर गिराया उसे, और गुरुदेव की ओर देखा। मैंने ठीक कर दिया ना, आपने यही तो कहा था, इसे तोड़ के फेंकना है। यद्यपि वो तोड़ना नहीं चाहते थे, पर गुरु के आदेश भी था। ते क्षण, उसी क्षण उन्होंने धनुष को तोड़कर फेंका, और फिर सब पूरी प्रजा खड़ी हो गई, और सब एक ही बात कह रहे हैं। सबके मुंह से उच्चार हुआ एक शब्द, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम तेरी जय हो विजय हो, राम तेरी जय हो, जय है विजय हो, जय श्री राम, जय श्री राम। सुकुमार सिए प्यारी